Six systems you need to scale your service business. Hi guys, I'm Kevil Kishan, your business automation coach, and in today's video, let's learn what are the six systems which you need in your service business to grow it exponentially. And the six systems are inquiry generation system, customer conversion system, flow management system, task delegation system, payment reminder system, and time management system. So let's go deeper and understand each and every system in detail. Let's start with the first one. The first system is inquiry generation system. Now understand, when I'm saying system, it is not just a tool. It is a process through which you keep getting on daily basis new inquiries in your business. अंडरस्टैंड, एक सर्विस बेस्ड बिजनेस ओनर की चैलेंज क्या है कि या तो वो सेल्स पे ध्यान देता है, और जब सेल्स आ जाती है तो वो अपने ऑपरेशंस पे ध्यान देने लगता है, एंड ही फॉरगेट्स दैट ही नीड्स टू जनरेट न्यू इंक्वायरीज ऑन अ रेगुलर बेसिस. आप ये मान के बैठिए कि अगर आपके सर्विस बिजनेस में रेगुलर नई इंक्वायरीज नहीं आ रही हैं ऑन डेली बेसिस, तो आप अपना बिजनेस स्केल नहीं कर पाएंगे. बट इंक्वायरी जनरेट करने के लिए क्या क्या हम यूज कर सकते हैं? सो इंक्वायरी जनरेशन सिस्टम को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हो वो है सोशल मीडिया. राइट, यू कैन share your video testimonials, your product demos on Facebook, LinkedIn and even on YouTube as well. और सोशल मीडिया पे आप जब भी कुछ शेयर करते हो, वहां पे आपको क्या लगाना है? एक कॉल टू एक्शन, एक ऐसा लिंक थ्रू विच लोग आपको रीच आउट कर पाए. तो जब भी आपने कुछ भी एक सोशल मीडिया पे कुछ शेयर करते हैं, इट कुड बी अ प्रमोशनल वीडियो और वैल्यू ड्रिवन पोस्ट, उसमें आप एक गूगल फॉर्म लगा सकते हैं या अपनी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं जहां पे गूगल फॉर्म और व्हाट्सएप का बटन लगा हो. सेकंड, एक ऐसा टूल जिसके थ्रू आप इंक्वायरी जनरेट कर पाएंगे वो है व्हाट्सएप मार्केटिंग. आप अगर फोन उठा के देखेंगे तो एटलीस्ट 2 से 3 हज़ार कॉन्टैक्ट तो आपको ऐसे मिल जाएंगे. और सर्विस बेस्ड बिजनेस में क्या होता है कि काफ़ी इंक्वायरीज आपको ना रेफरल से आती हैं, और किसी को भी कोई सर्विस का काम कराना होता है तो पहले अपने नेटवर्क में पूछता है, ये यार कोई अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट जानते हो, यार वेबसाइट किससे बनवाई जाए, यार कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जानते हो आप. राइट, सो आपका जो पूरा नेटवर्क है उसको आप हफ्ते में एक बार एक वैल्यू ड्रिवन व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो. और वैल्यू ड्रिवन मतलब एक वैल्यूबल मैसेज जिसमें कुछ आपने काम की बात की हुई है, और उसके एंड में आप एक फ्री कंसल्टेशन का लिंक भी डाल सकते हो. थ्रू कैलेंडली, थ्रू गूगल फॉर्म एक फ्री 15-20 मिनट की आप कंसल्टेशन दे सकते हो. उसमें अगर क्लाइंट को समझ आता है तो वो आपका कन्वर्ट कस्टमर बन सकता है. थर्ड वे टू जनरेट इंक्वायरीज, ईमेल मार्केटिंग. राइट, सो सोशल मीडिया मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग इन ईमेल मार्केटिंग. ईमेल मार्केटिंग तो आप अपना, अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो जीमेल और गूगल शीट की कॉम्बिनेशन से अप टू 1500 ईमेल्स आप डेली भेज सकते हैं. राइट, एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए आपको एक एपीआई रिक्वायर्ड होती है विच वी प्रोवाइड आवर स्टूडेंट्स. तो आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे एक लिंक होगा बिजनेस ऑटोमेशन मास्टर क्लास का. जैसे आप जो ज्वाइन करते हैं आपको पता चल जाएगा कि व्हाट्सएप ऑटोमेशन आप कैसे कर सकते हैं अपने बिजनेस में. एंड द फर्स्ट वाज सोशल मीडिया मार्केटिंग. सेकंड सिस्टम जो आपको रिक्वायर्ड है, जब आपको इंक्वायरीज आने लग गए, राइट, उसके बाद आपको क्या रिक्वायर्ड है? कस्टमर कन्वर्जन सिस्टम. अब कस्टमर कन्वर्जन सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं. सबसे पहले जानिए कस्टमर कन्वर्जन का मतलब क्या है. कोई भी क्वालिफाइड इंक्वायरी आपके पास आती है तो वो आपके हाथ से जानी नहीं चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने ऑपरेशंस में बिजी थे, आप किसी क्लाइंट डिलीवरी में बिजी थे, और ये पर्सन जो है जिनको आपकी हेल्प की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने एक बार आपसे बात की, उसके बाद आपने उनसे फॉलोअप ही नहीं किया, या फिर आपने उनको डायरी और एक्सेल फाइल में नोट कर लिया और आप कॉल करना भूल गए. उन्होंने कॉल किया, आपने उनका नंबर सेव नहीं था, आपने कॉल नहीं उठाया. ऐसा बहुत बार होता है ऑलमोस्ट हर सर्विस बिजनेस ओनर की लाइफ में. मेरे साथ भी हुआ है. I'll share my story as well in the later part of the video. Okay, so क्या करेंगे आप? आपको सबसे पहले एक CRM रिक्वायर्ड है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. CRM क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आपने गूगल फॉर्म फिल किया, कोई भी नई इंक्वायरी आती है, आपने फॉर्म फिल कर लिया, उनकी डिटेल डाल दी, तो वो आपके गूगल शीट CRM में चला गया. अब आप वहां से किसी एक टीममेट को भी वो इंक्वायरी डेलीगेट कर सकते हो, खुद को भी कर सकते हो. राइट, और आपको और आपके टीममेट को रिमाइंडर आते हैं कि आपको किस किस क्लाइंट से कब का फॉलोअप लेना है. और CRM से ही आप अपने क्लाइंट को मैसेजेस लाइक व्हाट्सएप मैसेजेस और ईमेल्स भेज सकते हैं. और आपका एक डैशबोर्ड में क्लियर रहता है कि कितनी इंक्वायरीज क्वालिफाइड है, कितनी इंक्वायरी से मीटिंग करनी है, कितनी इंक्वायरी से नेगोशिएशन करनी है, और कितनी इंक्वायरी से अभी कुछ और डिस्कशन हमें करना है. राइट, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि आपकी इंक्वायरीज आती रहेंगी और ऊपर से इंक्वायरी आ रही है फनल में, और नीचे से एक लीकेज हो जाएगा. राइट, आपकी 100 इंक्वायरीज आई और 50 इंक्वायरीज लीक हो गई, मीन्स आपने फॉलोअप ही नहीं लिया, आपको ट्रैक ही नहीं कर पाया उन इंक्वायरीज को. और एक अच्छी इंक्वायरी
ना कन्वर्ट होना मीन्स आपका डायरेक्टली बिजनेस लॉस है, राइट। उसके साथ आपको क्या करना है, कस्टमर कन्वर्जन सिस्टम में सीआरएम इंप्लीमेंट कर लिया, फिर आपको एक सेल्स का प्रोसेस बनाना है। सेल्स का प्रोसेस मीन्स आपको एक रूल्स डिफाइन करने हैं अपनी और अपनी सेल्स की टीम के साथ कि जब भी कोई इंक्वायरी आती है तो पहले हमें क्या भेजना है, पहले क्या हमें ब्रोशर भेजना है या हमें कोई फ्री कंसल्टेशन देनी है 20-30 मिनट की, या एक डेमो देना है, उसके बाद हमें प्रपोजल शेयर करना है, राइट। उसके बाद अगर क्लाइंट परचेज ऑर्डर दे देता है तो इट्स गुड, अदरवाइज हमें कितने फॉलोअप्स करने हैं, और वो फॉलोअप के मैसेजेस और ईमेल्स अगर आप एडवांस में क्रिएट कर लेंगे तो आपका जो सेल्स का प्रोसेस है वो एक मशीन बन जाएगा और इंक्वायरी आएंगी और वो कस्टमर में अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगी, राइट। तो ये जो मैंने यहाँ स्टेप्स बोले थे कि सबसे पहले क्या कस्टमर को रीच आउट करने पे ब्रोशर भेजना है या फ्री कंसल्टेशन देना है, राइट। उसके बाद आपने प्रपोजल भेजा, फिर आपने फॉलोअप्स के कुछ ईमेल्स और मैसेजेस बना लिए। तो इनको क्या बोलते हैं, स्टेजेस। एक कस्टमर जैसे आपके टच में आता है वहां से लेके उसकी कन्वर्जन तक क्या क्या स्टेजेस होंगी, ये स्टेजेस आप सीआरएम में ऐड करोगे। टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स इफ यू आर क्लियर विद दिस, राइट। और थर्ड जो आता है वो आता है सेल्स परफॉर्मेंस ऑफ योर्स एंड योर एम्प्लॉयज, राइट। आप अपनी और अपने टीममेट्स की सेल्स परफॉर्मेंस ट्रैक कीजिए, उनको ट्रेन कीजिए, बिकॉज अगर आप ट्रेन करने लगेंगे तो अपने आप उसमें ग्रोथ हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट कस्टमर कन्वर्जन में आएगा कि आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपको 10 कस्टमर्स 10 इंक्वायरीज आ रही हैं और 10 में से अगर 2 इंक्वायरीज कन्वर्ट हो रही हैं तो आपका कन्वर्जन रेशियो हुआ 20%। बट अगर आपने कुछ फेसबुक के एड्स चलाए हुए हैं, आपने कुछ पेड एडवर्टीजमेंट से कुछ इंक्वायरीज आई हैं, तो उसमें आपने एक इंक्वायरी पे मान लीजिए 100 रुपए खर्च किए, राइट, जनरेशन पे 10 इंक्वायरीज आई, इट मीन्स आपके 1000 रुपए वहां पे खर्च हो गए। अब 1000 रुपए खर्च होने पे अगर आपको 10 इंक्वायरीज आती हैं और 2 कन्वर्ट होती हैं तो आपके 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट में 2 इंक्वायरीज कस्टमर में कन्वर्ट हो गए, तो एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपको हुआ 500 रुपीज। जिस दिन आपने ये कैलकुलेशन कर ली उस दिन आपको फ्रीडम मिल जाएगी अपने बिजनेस में और ज्यादा मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने की और स्केल करने की, बिकॉज अब आप लॉजिक से और मैथ से अपना बिजनेस चलाएंगे। एम आई राइट। अब थर्ड सिस्टम जो आपको चाहिए अपने सर्विस बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के लिए वो है वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम, ऑल्सो नोन एज एफएमएस। ओके, फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। ये एफएमएस क्या चीज है, मान लीजिए आपके सर्विस बिजनेस में कोई भी कस्टमर बन जाता है तो उस कस्टमर को कोई आप फुलफिलमेंट, कोई अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपने उनको एक सर्विस देनी है, जो भी आपका काम है सर्विस में, राइट। तो वो अकेले आप तो नहीं करोगे, वो आपकी टीम करेगी। और होता क्या है कि जब हमारे पास ऑपरेशंस में बैकएंड में ऑटोमेशन नहीं होता है तो पहले तो हम अपने टीममेट को काम दे देते हैं और फिर एंड में हमें लगता है कि ये टीममेट काम नहीं कर पा रहा है, और फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो मैं कर देता हूं ये काम। एंड बिकॉज ऑफ दिस हमारा 90% टाइम बस ऑपरेशंस में वो सर्विस डिलीवर करने में चला जाता है, और फिर बिकॉज वी आर बिजी देयर हम सेल्स मार्केटिंग जो हमारे कोर एरियाज हैं जिससे हमारा बिजनेस स्केल करेगा वो भूल जाते हैं, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन आपको इंप्लीमेंट करनी है जिसमें आप स्टेजेस डिफाइन करेंगे कि आप डिजाइन क्रिएट हुए, डिजाइन के बाद अप्रूवल लिया, फिर डेवलपमेंट हुई, फिर फीडबैक लिया, फिर डिलीवरी हुई, फिर पेमेंट रिकवरी हुई, राइट। तो 5 स्टेजेस जिसमें आप कोई एक सर्विस को डिलीवर करोगे किसी क्लाइंट को, राइट। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि इस टाइप का एक एफएमएस जो है वो आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए अपने बिजनेस में। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट में, बट अगर आप गूगल शीट पे इसको इंप्लीमेंट कर पाओगे नथिंग विल बी बेटर देन दैट, राइट। और वो कैसे करोगे उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। दिस वीक आई एम कंडक्टिंग अ बिजनेस ऑटोमेशन मास्टर क्लास, एक 2 घंटे की वर्कशॉप होगी जिसमें आपको डिस्कवर होगा कि कैसे गूगल फॉर्म, गूगल शीट और व्हाट्सएप ऑटोमेशन से आप पूरा बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे लेके जा सकते हो। एक इंट्रोडक्टरी सेशन है जहाँ पे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि बिजनेस में आपको फ्रीडम मिल सकती है। उसके बाद इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप हमारे एक 8 हफ्ते के इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम प्रॉपर हैंड होल्डिंग करते हैं और आपके बिजनेस को फुल्ली ऑटोमेट करते हैं, राइट। सो एक बार आपने एफएमएस इंप्लीमेंट कर लिया तो क्या होगा कि आपकी जो सर्विसेज के प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, वो रैपिडली आपकी टीम एग्जीक्यूट करेगी और आपके क्लाइंट्स को टाइमली डिलीवर हो पाएगा, राइट। सो उससे क्या होगा, आपको ऑपरेशन से फ्रीडम मिल जाएगा। फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम से आपने स्टेजेस डिफाइन कर दिए, आपकी टीम को ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आपको पता रहेगा कि कौन सा सर्विस का प्रोजेक्ट किस स्टेज पे है, राइट। कौन सा डिजाइनिंग स्टेज पे है, कौन सा डेवलपमेंट स्टेज पे है, कौन सा कंप्लीशन स्टेज पे है, कौन सा अप्रूवल स्टेज पे है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आपको पता रहता रहेगा कि कौन से प्रोजेक्ट में क्या चैलेंज आ रहा है, सो दैट आप उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर पाओ रेदर देन आस्किंग योर टीममेट कि आज आपको क्या करना है, राइट।
ग्रेट। सो तीन सिस्टम हो गए, चौथे सिस्टम पे चलते हैं। चौथा सिस्टम आपको जो चाहिए वो है टास्क डेलीगेशन सिस्टम। ये बात आप याद रखिए, आपको अपनी टीम के केआरएस डिफाइन करने हैं। अब ये केआरए क्या है? केआरए मींस की रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज। ये क्या होता है? आपको डिफाइन करना है कि आपकी जो टीम है उनके डेली की क्या ड्यूटीज हैं, वीकली किसी एक पर्टिकुलर डे पे उन्हें क्या करना है, और मंथली बेसिस पे उनकी क्या ड्यूटीज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी टीम में कुछ सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स हैं, राइट, जो हमारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो उनकी जो डेली की ड्यूटी है वो ये है कि उनको जब भी कोई क्लाइंट 1-to-1 सपोर्ट कॉल बुक करता है तो उनको उस क्लाइंट को हेल्प करनी है। ये तो उनकी होगी डेली केयर है, राइट। वीकली केयर है कि उनको एक बार मुझसे मीटिंग करनी है, राइट, और मुझसे रिजल्ट शेयर करने हैं, और अगर उनको कुछ चैलेंजेस हैं तो वो मुझसे डिस्कस करने हैं, राइट। मंथली क्या है कि मंथ में एक बार उनको अपने नेक्स्ट मंथ का प्लान बनाना है कि नेक्स्ट मंथ में वाइल दे आर डूइंग द वीकली एंड डेली केआरएस और क्या वो नए इनिशिएटिव ले रहे हैं, राइट। हमारे जो डिजिटल मार्केटिंग के टीममेट्स हैं उनका क्या ड्यूटी है? डेली बेसिस पर सोशल मीडिया पोस्ट करना, राइट, और वीकली बेसिस पे एक बार में से मीटिंग करके नेक्स्ट वीक का कंटेंट क्रिएट करना। तो ऐसे ही आप अपनी टीम के ना केआरएस डिफाइन कर लेंगे कि उनकी ड्यूटीज क्या क्या हैं और उन ड्यूटीज की फ्रीक्वेंसी क्या है, डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे। उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट होगा कि आपकी टीम को कंसिस्टेंटली पता होगा कि उनको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है और आपको पूरी रिपोर्ट मिलती रहेगी। तो ये केआरए जो आप डिफाइन करोगे वो एग्जीक्यूशन में कैसे आएंगे, मतलब वो टीम उसमें काम कैसे करेगी, उनको रिमाइंडर कैसे जाएंगे। उसके लिए जो सिस्टम आपको चाहिए उसका नाम है टास्क डेलीगेशन सिस्टम, राइट, जिसके थ्रू आपके मोबाइल पे गूगल फॉर्म आ जाएगा और आपको किसी भी टीम को कभी भी कोई काम डेलीगेट करना है तो आपने वो टास्क लिखा, अपने टीममेट को चूज किया, डेडलाइन चूज किया, राइट, और आपने सबमिट कर दिया और आपके टीममेट को एक व्हाट्सएप पे और ईमेल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। और जब तक वो टीम वो काम कंप्लीट नहीं कर लेता वो टीममेट, उसको रिमाइंडर जाता रहेगा। उसके साथ साथ इस सिस्टम में आप अपने केआरएस डिफाइन कर सकते हैं, की रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज, अपने टीममेट्स के डेली और वीकली बेसिस पे। कि डेली में है तो उनको डेली का रिमाइंडर जाएगा कि आज आपको ये काम करना है, और अगर वीकली बेसिस पे तो आप डे डिफाइन करोगे कि मंडे या ट्यूसडे या फ्राइडे कब काम करना है। तो उस दिन पे उनको एक सुबह 7 या 8 बजे एक व्हाट्सएप चला जाएगा, राइट। अब इसमें बेनिफिट क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी टीम अपने सिस्टम पे, अपने गूगल फॉर्म पे अपडेट करती है कि जो उनकी आज की ड्यूटीज थी उसमें उन्होंने किस किस काम में क्या क्या इनपुट दिया है। लाइक डेली की जो ड्यूटीज है उनमें उन्होंने क्या क्या काम किया है, जो उनका वीकली बेसिस का ड्यूटी है उसमें उन्होंने कितना काम किया है। और आपको अपनी जो टास्क डेलीगेशन टीम परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है उसमें पता चलता रहता है कि कौन से काम पेंडिंग है और कितने एक्टिविटीज अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। बिकॉज ऑफ विच क्या होगा, आपकी जो अकाउंटेबिलिटी आपके शोल्डर पे है ना, वो आपकी टीम के शोल्डर्स पे चली जाएगी एंड यू विल बी मच मोर फ्री, यू विल बी आउट ऑफ द जेल ऑफ ऑपरेशंस। अभी तो आप तो बिजनेस की जो ऑपरेशन उसकी जेल में फंसे हो, राइट। बिजनेस ग्रो करना चाहते हो बट पीछे से ऑपरेशंस आपको खींच लेता है। एम आई राइट? सो टास्क डेलीगेशन और फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम से आप ऑपरेशन से फ्रीडम आ जाएगी। फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम से आपकी सर्विस मैनेज होगी बैकएंड की, और टास्क डेलीगेशन सिस्टम से आपका टीम मैनेज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सिस्टम पे चलते हैं। नेक्स्ट सिस्टम जो है दैट इज कॉल्ड पेमेंट रिमाइंडर सिस्टम। एक सर्विस बिजनेस जब स्केल करता है तो उसको मल्टीपल क्लाइंट्स आएंगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे मान लीजिए आप पर मंथ 10 नए क्लाइंट एक्वायर करते हो। जब जो आज मैं आपको ये लर्निंग्स दे रहा हूँ, जब आप ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर लेंगे व्हाट्सएप मार्केटिंग, सीआरएम, तो वो जो 10 नए कस्टमर आपको पर मंथ आ रहे हैं वो 100 कस्टमर्स भी बन जाएंगे, राइट। बट जब आपके पास इतने सारे नए कस्टमर्स आएंगे तो ऐसा तो नहीं है सारे कस्टमर्स एडवांस में पेमेंट देंगे, राइट। आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस में क्या होता है कि डिलीवरी टू डिलीवरी डिपेंड करता है, डील टू डील डिपेंड करता है कि क्या अमाउंट आपने क्लोज किया है किसी क्लाइंट के साथ, आप क्या उनको वैल्यू क्रिएट करने वाले हो। एडवांस में 30%, फिर 20%, इस टाइप से आपका चलेगा, राइट। सो आपको एक पेमेंट रिमाइंडर सिस्टम रिक्वायर्ड है जिसके थ्रू आपको मैनुअली क्लाइंट को कॉल ना करना पड़े कि उनको ये पेमेंट क्लियर करनी है, राइट। एक ऑटोमेटिक सिस्टम हो जिसमें क्लाइंट की इनवॉइस डिटेल और उनकी पेंडिंग अमाउंट डिटेल हो, और ऑटोमेटिकली आप एक बटन क्लिक करें और उन सब क्लाइंट्स को कस्टमाइज व्हाट्सएप और ईमेल चला जाए। और उसका बेनिफिट क्या है कि हमारे जो पैन इंडिया सर्विस बिजनेस ओनर्स हैं, जो ये हमारे सारे सिस्टम्स हमारे ऑटोमेशन प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, उनको बेनिफिट क्या हुआ है कि उनकी जो पेमेंट रिकवरी है वो पहले जब चीजें मैनुअल थी, जब वो कॉल करते थे, उससे 70% फास्टर हो गई है। सो एग्जाम्पल, अगर आपका लाखों रुपए मार्केट में क्लाइंट के साइड पे हैं, तो अगर आप पेमेंट रिमाइंडर ऑटोमेटिकली भेजेंगे तो 70% फास्टर आप पेमेंट कलेक्ट कर पाएंगे। जब आप वो करोगे तो आप एक कैश फ्लो रिच कंपनी बन जाओगे। You will have much more money to invest in new projects and hiring good employees. Am I right?
अब इसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम है वो बहुत क्रूशियल है और वो डायरेक्टली आपके साथ कनेक्टेड है, राइट? सो पहले सिस्टम पे चलते हैं। पहला सिस्टम क्या था? पहला सिस्टम था इंक्वायरी जनरेशन सिस्टम, राइट? उसके लिए आप, जो मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग की बात कर रहा था, एक स्पेशल वीडियो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, यू कैन चेक ऑन द लिंक। व्हाट्सएप मार्केटिंग पे एक मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको डिटेलिंग में समझ आएगा कि व्हाट्सएप मार्केटिंग क्या है और कैसे आप इससे अपना बिजनेस स्केल कर सकते हैं। मैं 6 पॉइंट पे भी आऊंगा, पर उससे पहले मैं बाकी पॉइंट्स में डिटेलिंग में आपको हेल्प करना चाहता हूँ, राइट? सेकेंड है कस्टमर कन्वर्जन। तो सीआरएम पे आई हैव अनदर लेसन जो आप चेक कर सकते हैं लिंक पे। आप इस लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि सेल्स को ऑटोमेट कैसे किया जाता है और सीआरएम के थ्रू बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो, राइट? फिर अगर हम टीम मैनेजमेंट की बात करें, टास्क डेलीगेशन की बात करें, तो ऐसी 5 प्रोडक्टिविटी की टिप्स मैंने इस वीडियो में शेयर की हुई हैं जिससे आप अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी, उनकी मोटिवेशन बढ़ा सकते हो और उनके बिजनेस में और बेटर सिस्टम, अपने बिजनेस में उनके लिए सिस्टम बना सकते हो, राइट? अब लास्ट टिप, लास्ट सिस्टम पे चलते हैं, दैट इज योर टाइम मैनेजमेंट। एज अ बिजनेस ओनर, अगर आप अपना टाइम मैनेज कर लेते हो, राइट, और अपने सही टाइम को सही जगह इन्वेस्ट कर देते हो, तो आप अपना सर्विस बिजनेस ग्रो कर सकते हो या कोई भी बिजनेस ग्रो कर सकते हो, राइट? प्रॉब्लम क्या होती है कि बिजनेस ओनर्स मोस्टली क्या करते हैं, वो ऑफिस जाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आज उन्हें क्या करना है, राइट? और सुबह से लेकर शाम तक वो ऑपरेशंस में, अकाउंट्स में, छोटे छोटे कामों में इतना बिजी रहते हैं कि वो जो बिजनेस के ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क हैं, लाइक मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर टेस्टिमोनियल, क्वालिटी सर्विस, फीडबैक, उनको मिस कर जाते हैं, राइट? और उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको एडवांस में अपनी वीकली और मंथली प्लानिंग रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज संडे हो और अगर आप, तो आपको नेक्स्ट वीक का प्लान आपका गूगल कैलेंडर पे बन जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक वीकली और मंथली प्लानिंग टूल रिक्वायर्ड है। इस वीकली एंड मंथली प्लानिंग टूल में क्या होता है कि आप डिसाइड कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ मैं किस किस टाइम पे क्या क्या करने जा रहा हूँ, और आप एक बटन दबाएंगे और ये डायरेक्टली गूगल कैलेंडर में आपका पूरा पूरा कैलेंडर बुक कर देगा। सो दैट अब आपको गूगल कैलेंडर नोटिफाई करेगा कि 10 बजे आपको इनसे मीटिंग करनी है, 12 बजे आपको इस पर्टिकुलर एरिया पे काम करना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल के कैलेंडर नोटिफिकेशन से ही आप काम करोगे, आपको सीरियस भी होना पड़ेगा, राइट? बिकॉज टूल टेक्नोलॉजी जो है वो आपके बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करती है, बट उसके साथ आपको एक स्टूडेंट बनना पड़ेगा। आपको एक, आप, यू नीड टू बी कोचेबल। जब तक लर्निंग के लिए रेडी नहीं होगे, तब तक दुनिया का कोई सिस्टम आपके लिए, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। टाइप एग्री इफ यू एग्री विद मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट? इस वीक मैं एक बिजनेस ऑटोमेशन मास्टर क्लास अटेंड करने जा रहा हूँ, चेक कर लीजिए लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, उस अटेंड कीजिए। 2 आवर की वर्कशॉप में आपको पता चलेगा कैसे आप बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो। एंड गाइज, इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, इफ यू हैव लव द कंटेंट, मेक श्योर आप इसको लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ जो लॉयर हैं, सीए हैं, वेबसाइट डिजाइनर हैं, डिजिटल मार्केटर है, कोई भी सर्विस बिजनेस में है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपकी सबसे बड़ी लर्निंग रही इस वीडियो की, और आप बाकी चैलेंजेस अगर शेयर कर सकते हैं। अगर आप एक सर्विस बिजनेस ओनर नहीं हैं तो अपना बिजनेस शेयर कीजिए क्या है, मैं उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, राइट? मेक श्योर आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शावर द लव, बिकॉज एवरी वीक वी आर ब्रिंगिंग सम वैल्यूएबल लेसन्स टू ऑल ऑफ यू। टू समराइज इट, first system you need is inquiry generation system, then customer conversion system, then flow management system through which you can track your services. Fourth is task delegation system. Fifth is payment reminder system, and sixth is time management system through monthly and weekly planning tool. With that, let me wrap up this video. I'll see you in the next lesson. Thank you so much. Keep learning, keep automating, and keep chilling. Take care.